देखिए मैंने शुरुआत की थी। बाई इलेक्शन वहाँ 5 सीटों का था, 4 सीटों का। तो 2 सीट जदयू को मिली थी, 2 सीट बीजेपी को। संजोग से हमने प्रत्याशी जहाँ खड़ा किया था, तरारी और रामगढ़, ये दोनों सीटें बीजेपी को ही मिल गई थी। तो वहाँ के प्रदीप जायसवाल जी प्रदेश अध्यक्ष थे, पहले उनका फोन आया कि सीटियाँ हम लोग हार जाएंगे, आप लड़ेंगे, गठबंधन है हमके। तो यूपी में गठबंधन है, बिहार में तो है ही नहीं। लोकसभा में 1 सीट मांगते रहे, आप लोग दिए नहीं। फिर नेतृत्व के सामने बात रखी गई कि भाई अगर सीट नहीं दे रहे हैं तो 3-4 नेताओं को हमारे एडजस्ट कर दीजिए, निगम के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बना करके। उसको भी आप लोगों ने नहीं किया। तो फिर बताइए गठबंधन किस बात का रह गया है बिहार में। तो फिर वो खबर दिल्ली गई, तो हमारे विनोद तावड़े जी का फोन आया। उन्होंने जब बताया तो हमने बताया कि लोकसभा में ये बातें हुई थी, उसके बाद कुछ हुआ नहीं। तो फिर गठबंधन किस बात का। फिर नड्डा जी के यहाँ बात गई, फिर अमित शाह जी के यहाँ बात गई। तो फिर फोन आते रहे, बातचीत होती रही। तो हमने कहा कि भाई हम तो वहाँ तैयारी किए हैं, अब हमारी बेइज्जती हो रही है, हम खाली बार बार समर्थन करेंगे तो अच्छा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस बार होगा तो निश्चित निगम में हम आपके लोगों को एडजस्ट करेंगे। तो दुर्भाग्य से अभी तक हुआ नहीं है। उम्मीद जगाए हुए हैं। और रही जो आगामी चुनाव की विधानसभा के, तो निश्चित है कि चुनाव तो पार्टी लड़ेगी, चाहे एनडीए गठबंधन में रह के लड़े, सीट देंगे तो लड़ेंगे, या नहीं तो अकेले भी लड़ सकते हैं। मतलब सपा बिहार में अकेले भी चुनाव लड़ेगी, लेकिन लड़ेगी। कितने सीट पर माना जाए? देखिए हम वहाँ 156 सीटों पर काम करते हैं, पार्टी का जनरल वे पर। हम 29 सीटों पर ग्रास रूट पे संगठन को तैयार किए हैं। अगर बूथ पर वोट डलवाना है तो हमारा बूथ अध्यक्ष मिल जाएगा, हमारा पोलिंग एजेंट मिल जाएगा, गांव से वोट निकाल करके बूथ पर पहुंचाने वाला मिल जाएगा। जहाँ 350, 325, 400 बूथ हैं, उन बूथों तक हम जा पहुंचे 29 सीटों पर। तो उन सीटों पर हमारा खुद का वोट 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख तक हम लोगों ने तैयार कर लिया है। वो वोटर मन बनाए हुए हैं कि हम लोग छड़ी पर वोट देंगे भाई इस बार। तो इस नाते हमको % वोट है सर आपके हिसाब से? देखिए जैसे यूपी में अगर हम बात करें तो यूपी में हम सरकारी आंकड़े में प्रदेश में तो 2.6% है। लेकिन अगर आप अलग अलग विधानसभाओं में देखेंगे, हमारी आबादी ज्यादातर पूर्वांचल में, तो पूर्वांचल में हम 12%, 16%, 18%, 22% तक है। लेकिन जब प्रदेश का आंकड़ा आता है तो हम घट के चले जाते हैं नीचे। तो बिहार में भी वही स्थिति है। अब हम आपको बतावें कि कटिहार की एक सीट है बलरामपुर, 1 लाख, 1.5 लाख के ऊपर वोट खाली अकेले वहां है। तो अब आप सोचिए कि कुल वहां 3.25 लाख वोट है, तो लगभग हम 45% अकेले हैं। तो हम तो दावा इस नाते करते हैं कि हम अकेले जीत सकते हैं। हम अगर सीवान की रामनगर की सीट की बात करें तो जहूराबाद, जखनिया की तरफ वोट वहां अकेले हैं। इस तरह की सीटें हमारी वहां 29 सीटें हमने चिन्हित की है। तो ये तय है कि इस बार बिहार का चुनाव सपा लड़ेगी। एनडीए गठबंधन प्रयास है कि वहां हम लोग मिलकर लड़ेंगे। बात नहीं बनेगी किन्हीं कारणों से तो अकेले भी लड़ेंगे। सच्चाई तो 19 साल तक सपा बसपा के साथ 38% से लेकर 48% वोटर इनके साथ रहा, सपा बसपा के। 19 साल में इन लोगों ने उन लोगों को नहीं मुड़ करके देखा, चाहे वो शिक्षा के सवाल पे हो, चाहे स्वास्थ्य के सवाल पे हो, रोजगार के सवाल पे हो, नौकरी के सवाल पे हो, भाईचारा अमन चैन के सवाल पे मुड़ के नहीं देखा, वोट की राजनीति किया। अगर हम 18% मुसलमान की बात करें तो वोट तो कांग्रेस लिया, सपा लिया, बसपा लिया, बीजेपी को थोड़ा बहुत मिला। लेकिन जो काम एनडीए सरकार ने कर दिया वो ना तो कांग्रेस कर पाई, ना सपा कांग्रेस मिल के देश में सरकार बना के कर पाई। 51 मुस्लिम बच्चे आईएएस पास किए। मुस्लिम बच्चे अब शिक्षा की तरफ, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में मूव कर गए, चाहे वो एनडीए सरकार के मोदी जी के भय से, चाहे योगी जी के डर से। वो जो चट्टी चौराहे पर बिना अनर्गल बयानबाजी वो बंद करके घर में किताब पढ़ने लगे, तो शिक्षा की तरफ मूव किए हैं। ये उपलब्धि है। ये मानते हैं कि एनडीए की प्रेरणा से? हम तो मानते हैं प्रेरणा से कि जो सोच, जैसे एक छोटी सी सोच
देश के लाल किले से देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा, शौचालय की चर्चा किया, तो अच्छे अच्छे लोगों ने उस बयान को नहीं समझा, लेकिन छोटा सा बयान लाल किले से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के सपने को साकार कर दिया कि आज हर व्यक्ति जो कल तक खुले में शौच करने के लिए सुबह उठ के लोटा का पानी या डब्बा का पानी लेके जाता था, आज वो सुबह उठ करके शौचालय खोज रहा है। ये लाल किले का छोटा सा बयान जिसको लोग हल्के में लिए, वो इतनी बड़ी उपलब्धि, उससे बीमारी जो होती थी उसमें निजात दिलाने का काम, और एक आदत सी डाल दिया, जो आदत बनी थी खुले में शौच की, उसको शौचालय में पहुंचा दिया। ये ऐसे लोगों को भी आप समझाना चाहेंगे कि जो लोग कह रहे हैं कि भारत की जीत के लिए जो जुलूस निकला उसको मस्जिद के सामने से गुजरने का क्या काम? नहीं, देखिए, सड़क तो एक है, उसी पे ताजिया का भी जुलूस निकलता है, उसी पर किसी भी जीत का जुलूस निकलता है, किसी भी त्योहार का, किसी धर्म का जुलूस निकलता है। तो सोच अपनी अपनी है। इस समय एनडीए की सरकार है, कोई भी अराजक तत्व यहां खुराफात करने की कोशिश करेगा तो उसके लिए 3 दवाई बनी है, या तो अंदर, या तो ऊपर, या तो जेल के अंदर। जब वो पीडीए की बात करते हैं, उस पीडीए में राजभर भी आता है। उस पीडीए में नाई, गोंडपाल, प्रजापति, बिंद, किवट, मल्ला, चौहान, आर्य, कर्कवंशी, बंजारा, बहलिया, खंगार, जुल्हा, दुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, ये पीडीए में आते हैं। जो उनका है वो बोलते हैं, लेकिन असली पीडीए वो उनको बताना चाहिए कि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी उनके पीडीए का अर्थ है। अब जब गांव गांव चौपाल लगवा रहे हैं कि पीडीए को समझाओ, जब आपकी सरकार थी तब तो 27% आरक्षण आप अति पिछड़ों को नहीं दिया। जिनके बच्चे आज भी पूरे गाजीपुर में आप खोजेंगे तो नाई का बेटा, गोंड का बेटा, लोहार का बेटा, राजभर का बेटा, चौहान का, बिन का, मल्लाह का, मतलब छोटी छोटी जो पिछड़ी जातियां हैं, वंचित हैं, उनके बच्चे को सिपाही बनाने की बात तो नहीं किया। यानी इसी को लेकर आपने कहा मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? बिल्कुल। अब तो हम खुद उस बात को फिर समर्थन करते हैं कि जब आपने अब सत्ता में रह के हमारे लिए कुछ नहीं सोचा, तो फिर आज पीडीए का नारा दे रहे हैं, तो फिर इसी नाते हमने कहा था कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है।